हाय एवरीवन। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होगा। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट है तो मैं अपनी जर्नी के थ्रू आपको आगे क्या करना चाहिए वो डिसीजन लेने के लिए हेल्प करूंगा। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में होते हुए ही गेट एग्जाम के पेपर अटेम्प्ट किए हैं। जब से मैं गाइडेंस देने आया हूँ गेट एग्जाम के लिए, तब से मैंने कोई गेट एग्जाम का पेपर नहीं अटेम्प्ट किया था। तो स्टूडेंट लाइफ में मैंने 2 बार गेट एग्जाम अटेम्प्ट किया है, एक 2017 में और एक 2018 में। 2017 में जब मैंने गेट एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट किया, जस्ट लाइक यू, जैसे आप लोग पेपर देने गए हैं वैसे मैं भी कभी तो एक स्टूडेंट बन के पहली बार गेट एग्जाम देने गया था। अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, 6 महीना भी ढंग से नहीं मिला और 10-11 सब्जेक्ट्स थे, तो उतना कुछ खास प्रिपरेशन किया नहीं। ठीक है, पर लगा हुआ था 6 महीने, अगस्त से पूरे गेट एग्जाम तक हर दिन पढ़ाई कर रहा था, पर प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं हुआ। गेट एग्जाम जब मैंने अटेम्प्ट किया, जब मैं पेपर से बाहर आया, मुझे रियलाइज हो चुका था कि मैं जस्ट क्वालिफाई हो सकता हूँ। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जस्ट क्वालिफाई ही हुआ था। सेकेंड अटेम्प्ट के बाद मैंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया था, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सिर्फ जस्ट क्वालिफाई हुआ था। उस टाइम पे ना इतना कोई अवेयरनेस नहीं था कि आगे और क्या क्या हम ट्राई कर सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। बस किसी का कोई सीनियर होगा उस कॉलेज में तो वो बता देता था कि इस कॉलेज में सेल्फ स्पॉन्सर्ड एग्जाम्स भी होते हैं, पर ऐसा यूट्यूब पे कोई खास अवेयरनेस था नहीं तब। तो उसी दिन से गेट 2017 जब एग्जाम हुआ, उसी दिन से मैं अगले साल का प्रिपरेशन करने के लिए जुड़ गया था, क्योंकि पता ही नहीं था कि बीच में कोई दूसरे इंस्टीट्यूट्स के एग्जाम्स भी हो सकते हैं। पर आपके लिए ये अवेयरनेस का प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहिए तो अगले साल का प्रिपरेशन भी करने के लिए जुड़ सकते हैं, या फिर आपके लिए और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज है। आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर बिट्स पिलानी का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आईआईटी जोधपुर का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स अपना अलग से सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पे इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू लिखा होता है, तो उन्हें लगेगा तो वो इंटरव्यू लेंगे, अगर नहीं जरूरत लगा तो वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। आईएसआई कोलकाता भी एडमिशन के लिए कंडक्ट करता है एग्जाम। तो ऐसे मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स अराउंड मई मंथ अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी, डेटा साइंस एआई के लिए भी, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी। सारे कॉलेजेस में सारे ब्रांचेस के लिए रिटन टेस्ट होगा क्या, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आईआईटी जोधपुर में कंप्यूटर साइंस के लिए भी रिटन टेस्ट होता है, डेटा साइंस एआई के लिए भी रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, वैसे आईएसआई कोलकाता में भी डेटा साइंस वालों को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मैथमेटिक्स वहां पे अच्छे लेवल पे होता है। ठीक है, तो हर एग्जाम जो अलग से नोटिफिकेशन आएगा, ये पहले से नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये मार्च के बाद ही लगभग वो अपना सेपरेट नोटिफिकेशन निकालते हैं। आईआईटी हैदराबाद भी सेपरेट नोटिफिकेशन निकालता है। तो अलग से एक नोटिफिकेशन आएगा रिजल्ट के बाद, मई के आसपास उनका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। फिर वो जुलाई में आप सेम बच्चों के साथ बैठोगे क्लास में, जो बच्चे गेट एग्जाम के थ्रू आए हैं। समझ पा रहे हो क्या? गेट एग्जाम के थ्रू भी ये कॉलेजेस एडमिशन देंगे। ट्रिपल आईटी हैदराबाद सिर्फ गेट एग्जाम के थ्रू नहीं कंडक्ट रिक्रूट करता स्टूडेंट्स को, पर बाकी सब इंस्टीट्यूट्स गेट एग्जाम के थ्रू भी रिक्रूट करते हैं या फिर एडमिशन देते हैं, और विदाउट गेट एग्जाम भी एडमिशन देते हैं। तो विदाउट गेट एग्जाम जो एडमिशन लिए हैं बच्चे, उनका प्रिपरेशन मतलब पूरा एमटेक का करिकुलम पूरा 2 इयर्स गेट एग्जाम वालों बच्चों के साथ ही होगा। उनका प्लेसमेंट भी गेट एग्जाम के बच्चों के साथ ही होगा। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप गेट एग्जाम का ही प्रिपरेशन आपका कंटिन्यू करिए। ठीक है, बीच में जो भी एग्जाम्स आएंगे, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम आता है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम अटेम्प्ट किया। बिट्स पिलानी का आता है, बिट्स पिलानी का एग्जाम अटेम्प्ट किया। आईआईटी जोधपुर का एग्जाम आता है, आईआईटी जोधपुर का एग्जाम अटेम्प्ट किया। आईएसआई कोलकाता का एग्जाम आता है, आईएसआई कोलकाता का एग्जाम अटेम्प्ट किया। आईआईटी हैदराबाद का एग्जाम आता है, आईआईटी हैदराबाद का एग्जाम अटेम्प्ट किया।
ऐसे मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करेंगे। कुछ जगह हो सकता है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस का रिटन टेस्ट इंटरव्यू हो, कुछ जगह हो सकता है कि सिर्फ डेटा साइंस एआई वालों को ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो हर इंस्टीट्यूट में आपके ब्रांच की प्रिपरेशन के हिसाब से आप रिटन टेस्ट इंटरव्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स इस साल निकालने वाले हो ऐसा आपको लगता है, या फिर आप डिसक्वालीफाई होने वाले हो, आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। अगर ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले साल का प्रिपरेशन तो हो ही रहा है ना, क्योंकि सेम ही गेट एग्जाम का प्रिपरेशन ही हम कर रहे थे। बस रास्ते में जो भी एग्जाम्स आएंगे वो भी अटेम्प्ट करते करते हम आगे जाएंगे। मैंने तो अगले साल का डायरेक्ट प्रिपरेशन किया था 2018 का, बीच में क्या एग्जाम आते हैं पता ही नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में क्या बता रहा हूँ, अगले साल की प्रिपरेशन में आप लगना चाहते हो लग जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आप एग्जाम के दिन से ही अगले साल का प्रिपरेशन करने के लिए लग गए हो, पर साथ ही साथ रास्ते में जितने भी एग्जाम्स आएंगे वो अटेम्प्ट करते हुए जाइए। ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका रैंक ना 1000 के आसपास आता है या फिर 1000 के नीचे आता है, उन्हें अगले साल का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। अगले साल प्रिपरेशन करके डबल डिजिट रैंक निकालना चाहते हो ना, मतलब एक साल प्रिपरेशन में वेस्ट करना चाहते हो, फिर 2 साल का एमटेक करना चाहते हो, मतलब वैसे भी 3 साल लगने वाले थे। 1000 के नीचे रैंक निकाल के डबल डिजिट रैंक निकालने की कोशिश करने चाहते हो, एक साल प्रिपरेशन में दोगे, फिर वापस से 2 साल एमटेक में दोगे। उससे अच्छा 3 साल वाले मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लीजिए ना, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करके। बात तो सेम ही हो जाएगा, आप सेम ही ईयर में प्लेसमेंट में बैठोगे, चाहे अगले साल डबल डिजिट रैंक निकाल के जाओ या फिर इसी साल ट्रिपल डिजिट रैंक के साथ 3 इयर्स मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेके। बात तो सेम है। रैंक को इतना तो ऑब्सेशन में भी मत लीजिए कि रैंक निकाल के ही मैं सक्सेसफुल होऊंगा। नहीं, रैंक निकालने के लिए आप गेट एग्जाम या फिर आपका लाइफ का मकसद नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि गेट एग्जाम का रैंकर बनना ही मेरे लाइफ का मकसद है, क्योंकि इतना ज्यादा हाइप क्रिएट करके रख दिया है कि हम तो कुछ अलग ही बन गए हैं रैंक निकाल के। ऐसा कुछ नहीं है। आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका फेवरेट है। और वैसे बताता हूं मैं आपको, जो बच्चे अंडर 10 रैंक निकालने के बाद एडमिशन लिए थे टॉप 7 आईआईटी में, और फॉर एग्जांपल वो गूगल में चले गए हैं, मैं बीट्स के स्टूडेंट्स को भी जाते हुए देखा हूँ, जो गेट एग्जाम में इतना खास नहीं परफॉर्म किए थे, और अभी वो सेम कंपनी में सेम पैकेज के साथ है। तो हम शायद से ज्यादा ऑब्सेशन क्रिएट कर रहे हैं रैंक को लेके, पर हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं सेम पैकेज क्रैप करने के लिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। एट द एंड ऑफ 3 इयर्स या फिर 2 इयर्स आपको सेम पैकेज कैसे मिल सकता है, वो आपका दिमाग होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे आईआईटी बॉम्बे में बहुत जबरदस्त जबरदस्त लोग हो गए, आईआईसी बैंगलोर में भी बहुत जबरदस्त जबरदस्त लोग हो गए, बट बीट्स में आप जाते हो, बीट्स में आप सबसे जबरदस्त हो। सबसे पहला दिन में प्लेसमेंट, सबसे पहला इंसान का प्लेसमेंट एमटेक का आपका हुआ, वो फीलिंग ही क्या होगा। आप फॉर एग्जांपल आईआईटी हैदराबाद में जाते हो, सबसे पहले दिन आपका ही प्लेसमेंट हुआ, फीलिंग ही क्या होगा। ठीक है, तो किसी इंस्टीट्यूट में लक बाई चांस ऐसा मिल सकता है, क्या ये सब कोशिश मत करिए, जो आप डिजर्व करते हो ना वहां जाइए और वहां पे बेस्ट बन के दिखाइए, पहले दिन प्लेसमेंट लीजिए। क्योंकि आपका मकसद है प्लेसमेंट लेना, अगर आपका मकसद रिसर्च पे जाना है तो रिसर्च के लिए तो इतना है ही नहीं रैंक का कुछ। ट्रिपल डिजिट रैंक में भी आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो ये वीडियो किस बारे में है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, आपका जो मोमेंटम है मोमेंटम को तोड़िए मत, क्योंकि मोमेंटम बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और अभी आपने मोमेंटम बनाया था आपका गेट एग्जाम के प्रिपरेशन का, उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखिए। रास्ते में जितने भी एग्जाम्स आएंगे वो सारे अटेम्प्ट करिए। बिगर गोल हो सकता है कि गेट 2027 हो, पर बीच में भी जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी मेरे गोल है। जैसे एआई में मल्टीपल गोल्स होते हैं ना, ये सारे गोल्स हैं आपके। कोई भी गोल अचीव हो गया, आपका गोल अचीव हो गया। ये गेट डीए के एस्पिरेंट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस या फिर गेट डेटा साइंस एआई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ, ठीक है, मैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करूंगा। 10 क्वेश्चंस हो गए, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। उसमें सिर्फ लीनियर अलजेब्रा के बेसिस पे ही टेस्ट होगा आपका। उसमें कौन से टॉपिक्स हो गए,
वेक्टर स्पेस होगा, बेसिस होगा, डायमेंशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम सॉल्व करना यूजिंग वेक्टर स्पेस का इंटरप्रिटेशन, इन टॉपिक्स पे, और डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इन टॉपिक्स के बेसिस पे मैं आपका रिटन टेस्ट एक कंडक्ट करूंगा स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। अगर आप वो टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के रखिए। आपके व्हाट्सएप के चैट में वो उसका लिंक आएगा, ठीक है। और उसके लिए जो प्रिपरेशन करने के लिए जो आपको वीडियोस देखने हैं, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। लगभग सोचिए कि आपको 10 वीडियोस देखने हैं। 10 वीडियोस देखोगे, कितने घंटे की होगे? 7-8 घंटे की होगे। 7-8 घंटे की प्रिपरेशन करनी है, स्कॉलरशिप टेस्ट अटेंड करना है, उस बेसिस पे डिस्काउंट या फिर स्कॉलरशिप एक्सपेक्ट करना है मेरे कोर्सेस पे। डिस्काउंट दे दो ना सर, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है फैक्ट्री में रखा हुआ, राइट, कि ऐसे ही दे दिया आपको। ये एक सर्विस है, और सर्विस आपको भी मेरी जरूरत है एंड तक। सिर्फ ऐसे ही ले लोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। सर्विस में आपको मेरी जरूरत है, तो स्कॉलरशिप क्रैक करिए। और स्कॉलरशिप क्रैक करने के लिए आपको वीडियोस भी देखने होंगे, तो आपको एक अंदाजा भी आएगा कि मैं कैसे टीच करता हूँ। फिर उसके बेसिस पे आप एडमिशन लीजिए, अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद आता है तो। और वैसे कंप्यूटर साइंस में भी इस बार नल स्पेस पे वीडियो क्वेश्चन आया है। जनरली लोग लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस पढ़ते ही नहीं है, और उस पे वीडियो आ गया, राइट। तो हमें मैथ्स का प्रिपरेशन कंप्यूटर साइंस में अच्छे से करना होगा। इसका इंडिकेशन ये है, क्योंकि वेक्टर स्पेस, नल स्पेस, ये कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। कॉलम स्पेस, नल स्पेस, क्योंकि वो रैंक नलिटी थ्योरम उसी पे डिपेंडेंट है। मैं होप कर रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो प्रिपरेशन करने के लिए मेरे साथ, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे, मैं आपको पढ़ने के लिए वीडियोस दे दूंगा। लगभग समझिए कि आप कभी भी स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। फेब्रुआरी 20 तक कभी भी दे सकते हैं, और फेब्रुआरी 20 तक आप आपका स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। 100% स्कॉलरशिप किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया, राइट, मेरे को आपको गाइड करना है, आपके डाउट सॉल्व करने हैं। तो अच्छा खासा स्कॉलरशिप दूंगा कि आपके लिए अफोर्डेबल बन सके, पर 100% स्कॉलरशिप नहीं है। तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय। बाकी ट्रिपल डिजिट रैंक किसी का आता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगी है। स्पेसिफिक मैथमेटिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग है। लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग अलग नहीं है कुछ, मैथमेटिक्स है। थैंक यू।